दोस्तों कमर की पेटी बांध लो क्योंकि डर लगता है। ये कहानी है कमरा नंबर 304 की। कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि अंकित और उसका दोस्त शिवम घूमने के लिए मनाली जा रहे थे। पूरा रास्ता सुनसान था। देखते ही देखते तभी अचानक से तेज बारिश होने लगी। समय गुजरता गया। अभी इस वक्त रात के 10 बज रहे थे। तकरीबन 1 घंटे के बाद वो लोग मनाली पहुंच गए। वहां पहुंचकर वो दोनों कमरे की तलाश में अपनी कार से इधर उधर होटल ढूंढने लगे। वहां आसपास कोई इंसान नहीं था जिससे वो लोग किसी होटल का रास्ता पूछ सके। काफी समय बीतने के बाद उन लोगों को एक बूढ़ा आदमी दिखा। अंकित अपना कार रोककर उससे होटल का रास्ता पूछने लगा। बुढ़े ने एक इशारा करते हुए होटल का रास्ता बताया। फिर क्या था, अंकित बुढ़े के बताए रास्ते पर कार लेकर चल पड़ा। उसका दोस्त साइड में बैठकर गाना सुन रहा था। थोड़ा आगे जाने के बाद उन दोनों को एक होटल दिखाई दिया। अंकित और शिवम ने चैन की सांस ली और होटल के अंदर चले गए। होटल के अंदर जाके उन्होंने काउंटर पर खड़े आदमी से रात भर रुकने के लिए एक कमरा मांगा। वो आदमी दिखने में बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि वो ऐसा बर्ताव कर रहा था कि कोई आम इंसान देखकर हैरान हो जाए। उस आदमी ने होटल के कुछ नियम बताए। उस दोनों को तिरछी नज़रों से वो देखे जा रहा था। उसके बाद वो एक कमरे की चाबी अंकित को देता है। अंकित और शिवम चाबी लेके कमरे की ओर चल दिए। अभी वो कमरे की ओर बढ़ ही रहे थे कि तभी उन्हें ऐसा आभास हुआ कि कोई उनके साथ चल रहा है। लेकिन जैसे ही वो दोनों पीछे पलटते हैं तो उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दिया। खैर, वो दोनों इसे नज़रअंदाज करते हुए कमरे की ओर बढ़ने लगे और यही उन पर भारी पड़ने वाला था जो उनकी सबसे बड़ी गलती थी। चाबी पर कमरे का नंबर लिखा था, कमरा नंबर 304। होटल में हर मंजिल पे चहल पहल थी। इन दोनों का कमरा चौथे मंजिल पे था। वो मंजिल बिल्कुल सुनसान थी। खैर, वो लोग इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिए क्योंकि वो थके हुए थे। उन्हें तो यहाँ बस एक रात ही गुजारनी थी। इसलिए वो लोग अपने कमरे के अंदर चले गए। अंदर पहुँच के उन्होंने देखा कि उस कमरे में तो काफ़ी धूल है। ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से वो कमरा बंद पड़ा है। वहाँ ना तो पीने का पानी था और ना ही नहाने का। अंकित ने वहाँ पे रखे फ़ोन से होटल के स्टाफ को कॉल किया। कॉल किसी ने उठाया पर कुछ बोला नहीं, बल्कि डरावनी हंसी आ रही थी। फिर कॉल कट हो गया। उसके तुरंत बाद वापस उसी फ़ोन पे कॉल आया। इस बार होटल के स्टाफ ने कहा, सर आपने कॉल किया था, बताइए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। अंकित ने जवाब दिया, अरे भाई साहब, आपने ये कैसा कमरा दे दिया। यहाँ ना तो पीने का पानी है और ना ही नहाने का। चारों तरफ धूल ही धूल है भाई। आप जल्दी से यहाँ आ जाओ और ये सब ठीक करवाओ। स्टाफ ने इस बात की माफ़ी मांगी और कमरे का नंबर पूछा। अंकित ने जवाब दिया, कमरा नंबर 304। इतना सुनते ही स्टाफ काफ़ी डर गया क्योंकि फ़ोन पे ज़ोर ज़ोर से वो सांसें ले रहा था। फिर वो डरते हुए अंकित से पूछा, सर आप उस कमरे में क्या कर रहे हैं। अंकित ने चिल्लाते हुए कहा, अरे कहना क्या चाहते हो, आप लोगों ने तो दिया मुझे ये कमरा। स्टाफ सहमी आवाज में बोला, सर जितना जल्दी हो सके आप वहां से निकल जाओ, नहीं तो बहुत खतरा है वहां पे। अंकित ने पूछा, अरे क्यों। स्टाफ ने तुरंत जवाब दिया, सर प्लीज़ सवाल मत पूछो, प्लीज़ आप जल्दी वहाँ से निकल जाओ, आप लोगों की जान को खतरा है सर, प्लीज़ आ जाओ जल्दी। इतना सुनते ही अंकित और शिवम कॉल कट करके कमरे के बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ जाने लगे। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। अंकित ने पूछा, कौन है, पर बार बार पूछने पे भी कुछ जवाब नहीं आया। तभी उस रूम की लाइट चली गई। वो दोनों अब समझ चुके थे कि ये कोई भूत प्रेत का मामला है, लेकिन उन्होंने समझने में देर कर दी। वो दोनों काफ़ी डर चुके थे। तभी बाहर से आवाज़ आई,
सर आपने कॉल किया था सफाई और पानी के लिए, मैं वहीं ठीक करने आया हूँ, दरवाजा खोलो। तभी फिर से कमरे में रखे फोन पर कॉल आया। अंकित ने कॉल उठाया। कॉल स्टाफ का था। उसने कहा, सर आप अभी तक वहीं हो, जल्दी आ जाओ प्लीज। अंकित ने जवाब दिया, अरे भाई निकलने ही वाले थे, लेकिन तभी कमरे के बाहर एक होटल का स्टाफ आ गया जो कह रहा है कि वो सफाई और पानी ठीक करने आया है। इतना सुनते ही होटल के स्टाफ ने अंकित से बोला, सर मेरी बात ध्यान से सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए आप दरवाज़ा मत खोलना, अगर आपने दरवाज़ा खोला तो आपकी मौत पक्की है। ये सुनते ही वो दोनों बहुत डर गए। अभी वो कुछ कर पाते कि तभी अचानक से पूरे कमरे में धुआं फैल गया, जिस वजह से उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और तभी जोर जोर से हंसने की आवाज़ें आने लगी। ऐसा लग रहा था कि अब बहुत बुरा होने वाला है। उन दोनों के हाथ पैर कांपने लगते हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके साथ आखिरकार हो क्या रहा है, क्योंकि ये उनकी ज़िंदगी में पहली बार हो रहा था। फिर स्टाफ ने कहा, सर आप अंदर ही रहिए, हम लोग आपको बचाने आ रहे हैं। कुछ देर बाद कमरे के बाहर से आवाज़ आई, सर जल्दी दरवाज़ा खोलिए, हम लोग आ चुके हैं। जैसे ही ये लोग दरवाज़ा खोलते हैं कि तभी अचानक से उन दोनों के पैर जाम हो जाते हैं। वो हिल भी नहीं पा रहे थे और देखते ही देखते उस कमरे में एक लड़की जोर जोर से हंसने लगी और वो हवा में उड़ रही थी। उसका चेहरा इतना डरावना था कि अगर कोई देख ले तो उसकी वही जान निकल जाए, क्योंकि उसकी दोनों आंखें नहीं थी, उसका सर कटा हुआ था और धीरे धीरे वो उन दोनों के पास आ रही थी। ये देखकर वो दोनों बहुत घबरा गए। उसके बाद काफ़ी प्रयास करने के बाद आखिरकार उन दोनों ने दरवाज़ा खोल ही दिया। उन्होंने देखा कि सामने सच में होटल का स्टाफ ही था। दोनों ने चैन की सांस ले। फिर सभी लोग वहाँ से जल्दी नीचे आ गए। अंकित ने काउंटर पर देखा, लेकिन वहाँ कोई दूसरा स्टाफ था जिसने उन दोनों को चाबी दी थी, वो वहाँ नहीं था। ये सारी बातें अंकित ने वहाँ के लोगों को बताई। ये सुनकर उन लोगों ने कहा, सर आपको जिसने चाबी दी थी वो पहले इसी होटल में काम करता था, पर अचानक से एक दिन कमरा नंबर 304 में रहस्यमय तरीके से उसकी मौत हो गई। तब से उसकी आत्मा इसी होटल में रहती है और यहाँ एक लड़की की भी आत्मा भटकती है जो एक रात के लिए यहाँ रहने आई थी, लेकिन उसकी भी बहुत रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। और आप दोनों बहुत किस्मत वाले हो सर कि आपकी जान बच गई। और हाँ, वो उन लोगों को ही परेशान करती है जो 304 कमरे के आसपास जाते हैं। पता नहीं कैसे वो आज आप लोगों को फंसा ली। वो दोनों अब सारी बातें समझ चुके थे। जैसे तैसे उन्होंने वहाँ रात गुजारी और सुबह होते ही वो लोग सही सलामत वहाँ से निकल गए। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल फियर पॉडकास्ट को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी डरावनी कहानी साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।